नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो मेरा नाम महेश शर्मा और अपन कर रहे जो राजस्थान बोर्ड का पर्सनल बैंक है फिजिक्स का, इसका सॉल्यूशन अभी तक हमने 10 चैप्टर का सॉल्यूशन कर लिया। आज अपन चैप्टर नंबर 11 का सॉल्यूशन करने वाले, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का। तो देखिए इस चैप्टर के से आपसे कितने क्वेश्चन आएंगे। तो दो तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएंगे, हर एक क्वेश्चन आधा नंबर का, तो 1 नंबर के तो होंगे ऑब्जेक्टिव। एक फिल इन द ब्लैंक्स 1.5 हो गया, एक 1.5 नंबर का बड़ा सवाल है यहाँ से सेक्शन बी का 3, और एक यहाँ से अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए ये चैप्टर की पर्सनल बैंक का यही फायदा है, इसमें देखो सबसे पहले क्या है, सब मतलब वन लाइन थ्योरी दी है, इससे आप पूरा चैप्टर शॉर्ट में रिवाइज हो सकता है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसको एक बार आप पढ़ना सारे फॉर्मूले। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। ये सारे जो डी ब्रोई वेवलेंथ के फॉर्मूले वगैरह और वही बाकी जो बेसिक कंसेप्ट, इनसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है या घटती है, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इनके आंसर आपको इनमें शॉर्ट में मिल जाएंगे। तो वन लाइन थ्योरीज को आप पढ़ लीजिएगा। अपन चलते सीधे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला, देखिए यहाँ पे, यदि किसी धातु की सतह पर आपतित होने वाले फोटोन की आवृत्ति दुगुनी कर दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो अगर आप फोटोन की आवृत्ति को दुगुनी करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। इसका ऑप्शन ए ही सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला हुआ है, फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल आधारित है तो फोटो सेल काम करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर ही, प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। क्लियर, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक फोटोन की तरंग लंबाई 1 नैनोमीटर है। तरंग लंबाई मतलब तरंग दैर्ध्य, तरंग लंबाई मतलब क्या, तरंग दैर्ध्य 1 नैनोमीटर है। इनमें से किसके संवेग का मान अधिक होगा। तो देखिए संवेग जो होता है फोटोन का P बराबर वो होता है h बाई लेमडा होता है। बात क्लियर है। अब दोनों की दोनों की तरंग लंबाई आपको सेम दे रखी है, मतलब लेमडा सेम हो गया। h वैसे ही प्लांक नियतांक जो कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। तो यहाँ पे अगर लेमडा सेम, दोनों का पी भी क्या रहेगा, संवेग भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे दोनों के संवेगों के मान तुल्य है, यानी ऑप्शन इसका सी सही रहेगा। क्या सही रहेगा, ऑप्शन सी इसका सही करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, आगे बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, किसी कण का संवेग दुगुना कर दिया जाता है, इसकी तरंग लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अभी देखा था P बराबर h बाई लेमडा, तो लेमडा बराबर h बाई P होगा। ठीक है, अब मान लीजिए संवेग को दुगुना कर दे लेमडा डेस, तो h को क्या कर, h तो नियतांक है, P को 2p कर देगा। तो देखिए यहाँ पे h बाई P तो लेमडा है, तो लेमडा डेस क्या हो जाएगा आपका लेमडा बाई 2, पहले का आधा हो जाएगा 1/, तो इसकी तरंग लंबाई कितने गुना हो जाएगी, तो पहले की 1/2, यानी ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। ये लेमडा डेस लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, लेमडा मतलब 1/2 होगा, पहले का 1/2 गुना हो जाएगा, मतलब आधी हो जाएगी एक तरह से। ठीक, चलिए आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो ये ऊर्जा निर्भर करेगी एक तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, मतलब आवृत्ति पर, आवृत्ति पे करेंगे तो भाई न्यू बराबर सी बाई लेमडा होता है, सी तो नियतांक, न्यू आवृत्ति लेमडा तरंग दैर्ध्य, और दूसरा धातु के कार्यफलन के ऊपर। इसका बी व सी, इसका जो आंसर रहेगा करेक्ट आंसर का रहेगा बी व सी दोनों इसका आंसर रहेगा। क्लियर, उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, एक्स किरणें बनी है। तो एक्स एक विद्युत चुंबकीय किरण, विद्युत चुंबक की, भाई रेडियो मिर्ची, आई लव यू जीरोक्स, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रो मतलब रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, प्रकाश पराबैंगनी, एक्स किरणें और गामा किरणें, ये आपका विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम होता है। तो किसका पार्ट है ये, विद्युत चुंबकीय विकिरण का। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 से ये तो अपन जानते हैं। ठीक, क्लियर, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, वह घटना जिसमें धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है। तो धातु पर अगर आप लाइट डालोगे उस इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, तो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। परिभाषा भी आपसे बोर्ड में पूछ सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। तो इसको क्या बोलेंगे, लाइट आएगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लियर, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, किसका 7वें का। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रखा है, एक मिनट, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। तो गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की गतिज ऊर्जा। जो केमेक्स जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है EV नॉट में से,
और V नॉट होता है निरोधी विभव, और निरोधी विभव सीधा आवर्ती के समानुपाती होता है। तो ये भी किसके हो जाएगी, आवर्ती के, आपतित प्रकाश की आवर्ती के समानुपाती, ओनली आवर्ती के समानुपाती। समानुपाती तो बोला नहीं, तरंग दैर्ध्य तो यहाँ से व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, तो ये भाई न्यू सी बाई लेमडा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी से होगा, आपतित प्रकाश की आवर्ती के। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है, कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है। तो कार्यफलन क्या होता है, किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं ना। मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, परमाणु को उत्तेजित नहीं, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन को सतह से, मतलब मेटल सरफेस से, धातु सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बोलते हैं कार्यफलन। क्लियर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द्रव्य तरंग की परिकल्पना किया। तो द्रव्य तरंग की किन्होंने बताया था, डी ब्रोगली। ब्रोगली की द्वैत प्रकृति कि जो गतिमान कण है वो कण व तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसकी जो गतिशील द्रव्य कण भी की भी द्वैत प्रकृति होती है प्रकाश की तरह। ठीक है, ड्यूल नेचर होती है द्वैत प्रकृति, डी ब्रोगली ने बता रखा है। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है प्रकाश के कण प्रकृति का। प्रकाश विद्युत प्रभाव को तभी समझा सकते हैं जब ये मान ले कि प्रकाश की प्रकृति कण है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्लियर। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है किसके कारण, प्रकाश के कण प्रकृति के कारण, कण प्रकृति पार्टिकल नेचर की वजह से होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर। उसके बाद आ जाओ, फोटोन का संवेग। तो फोटोन का संवेग होता है P बराबर H बाई लेमडा, ये होगा 12वीं में, आपको ये फिल करना है, ये बढ़ना है। ठीक। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, प्लांक नियतांक की विमा होती है। तो प्लांक नियतांक जो H होता है, वेरी सॉरी, तो प्लांक नियतांक की जो H की वैल्यू होती है वो होती है 6.63 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। तो मात्रक तो क्या होगा, जूल इंटू सेकेंड। अगर आप विमा निकालोगे तो विमा के लिए आप वेग त्वरण बल कार्य की विमा याद रखिए, वेग होता है L1T-1, त्वरण L1T-2, बल M1 L1T-2, कार्य होता है M1 L2 T-2। देखो विमा क्या बन जाएगी, जूल यानी कार्य M1 L2 T-2, साथ में सेकंड, तो ये सेकंड के लिए T1 और आ जाएगा। तो विमा क्या बन जाएगी इसकी, M1 L2 T-1, ये हो गई प्लांक नियतांक की विमा, मात्रक जूल इंटू सेकेंड। आगे अगला क्वेश्चन, प्लांक नियतांक ऐसा ही मात्रक होता है, तो अभी बता दिया, ऐसा ही मात्रक जूल इंटू सेकेंड, दोनों यहाँ पे मैंने बता दिया। मात्रक जूल इंटू सेकेंड हो गया और विमा M1 L2 T-1 हो गई, और मान हो जाता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। क्लियर है। आगे छोटे मोटे क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। 15 साल फिल इन द ब्लैंक से क्या बोला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन ऐसा मतलब निकालने के लिए आवश्यक होती है, तो उसे बोलते हैं कार्यफलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्यफलन। फाई नोट से दिखाते हैं। ठीक है, फाई नोट से दिखाते हैं। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, ये दो कणों का डैश डैश समान है तो उनकी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी समान होगी। तो देखिए अगर लेमडा सेम है तो H बाई पी, तो उनका P भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, संवेग समान है तो उनकी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी समान होगी, तो यहाँ पे संवेग। अगला क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल होता है। किसका, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल होता है। क्लियर है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन आप चलो बता देते हैं क्या है। देखो यहाँ पे 18वां क्या है, धातु तल से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस राशि के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो डिपेंड करती है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। किसके ऊपर, आपतित प्रकाश की तीव्रता के ऊपर, आपतित प्रकाश की तीव्रता के ऊपर। यानी देखिए होता क्या है, अगर आप आपतित प्रकाश की, यहाँ आई कैपिटल आई इंटेंसिटी होगी, स्मॉल आई मान लो प्रकाश विद्युत धारा, अगर आप आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाओगे तो प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ग्राफ भी ऐसा बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन संख्या किस पर डिपेंड करती है, किसके अनुक्रमानुपाती है, किसके समानुपाती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपतित प्रकाश की या आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो ये क्या होता है कि जो फोटोन को अपन धातु की सतह जब फोटोन को अपन धातु की सतह पर आपतित करवाते तो उसकी ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है। ई पहला तो क्या होता है कार्यफलन फाई नोट और प्लस में क्या होगा केमेक्स आएगा। अब इसके अलग अलग रूप लिख सकते हो। इसको ई को एच न्यू लिख सकते हो, फाई को एच न्यू नोट लिख सकते हो। फाई नोट कार्यफलन, जहां न्यू नोट को बोलते हैं दहली आवर्ती। दहली आवर्ती की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट रहती है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और केमेक्स को अपन लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर और यहाँ पे मैक्स और लगाते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया। और इसको और अगर निरोधी विभव के रूप में लिखना चाहो तो इसको एच न्यू और यहाँ पे एच न्यू नोट आ जाएगा और केमेक्स के जगह ईवी नोट लिखते हैं, जहां वी नोट क्या होता है निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव क्या होता है मतलब कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। ये परिभाषा भी इंपॉर्टेंट रहती है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो एच न्यू बराबर एच न्यू नोट प्लस केमेक्स रहेगा। केमेक्स को ईवी नोट भी लिख सकते हैं, कई बार बोलता है। अब यहाँ से निरोधी विभव का आपको मान निकालो तो आप क्या करोगे एच न्यू माइनस एच न्यू नोट बटे में स्मॉल ई आ जाएगा वी नोट बराबर। तो यहाँ से ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे पूछेगा कि आइंस्टाइन प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, वह इसके आधार वह इससे निरोधी विभव का व्यंजक लिख लो और इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को स्पष्ट कीजिए। ऐसा सवाल एग्जाम में बना के देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है प्रकाश विद्युत धारा किन दो कारकों पर निर्भर करती है। तो प्रकाश विद्युत धारा पहले तो निर्भर करती है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, लिख लो आप। पहला किसके ऊपर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, और दूसरा निर्भर करती है कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर पर, कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर पर, और तीसरा कैथोड की प्रकृति पर भी। धातु आप दो ही कर लो, ये तो पहला तो किसके ऊपर तीव्रता पर, दूसरा कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है 21 बोला है एल्यूमिनियम का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, यानी आपको कार्यफलन दे रखा है। इसके सतह दहली तरंगदैर्ध्य का क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, या तो आप पूरा लगा दो, जो फाई नोट का जो फॉर्मूला होता है, फाई नोट बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच न्यू नोट। अभी हो गया, तो फाई नोट यहाँ से क्या आ जाएगा एस सी बाई लेमडा नोट आएगा। तो एक तरीका तो इसका ये होता है, तो चलो ये लिख लो। तो यहाँ से लेमडा नोट क्या आ जाएगा, लेमडा नोट यहाँ से आ जाएगा एस सी बटे में फाई नोट आ जाएगा। ठीक है, अब एच प्लांग नियतांक 6.63 इंटू 10 की घात माइनस का 34 में पूरा सोल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और सी का मान यहाँ 10 लिखा हुआ है। सी का मान क्या लिखोगे आप 3 गुणा 10 की घात 8 लिखोगे, और नीचे में फाई नोट जो दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में चेंज करो तो यहाँ 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 से गुणा कर लो। ठीक है, यहाँ पूरा ढंग से नहीं हो पा रहा मेरे से स्क्रीन के ऊपर। अब इसको आप सोल्व करो, इसका आंसर लगभग 2950 एंगस्ट्रॉम कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, 2950 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। क्लास का मेरे को याद है इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो इसको आप सोल्व कर लेना। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, ये तो मैंने पूरा प्रॉपर वे में बता दिया आपको। शॉर्ट ट्रिक ऐसा होता है, अगर आपको जैसे फोटोन की ऊर्जा की बात करो, जैसे ऊर्जा अगर आपको तरंगदैर्ध्य वगैरह नैनोमीटर में दिया होता है तो 12400 तरंगदैर्ध्य रखिए आप एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर, तो यहाँ से एंगस्ट्रॉम में, तो यहाँ से आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलता है। ये फॉर्मूला अपन यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि फाई नोट ऊर्जा ही तो कार्यफलन, वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु पर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ से अपन लिखेंगे फाई नोट बराबर आप इसको लिख दो 12400 लेमडा रखिए एंगस्ट्रॉम में, तो आंसर मिलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहाँ ऊर्जा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी, तो यहाँ से लेमडा जो एंगस्ट्रॉम में आएगा वो आ जाएगा सीधा, आप मान रख दो 12400 बटे में 4.2 लिखो तो आपको आंसर सीधा 2950 या 52 ऐसा कुछ आपको एंगस्ट्रॉम में मिल जाए। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 क्या बोला है प्रकाश विद्युत प्रभाव से आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को कम करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप तरंगदैर्ध्य को कम करोगे तो न्यू होता है सी बाई लेमडा, तो आवर्ती बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का वेग भी क्या होगा बढ़ेगा। क्या होगा इलेक्ट्रॉन का वेग यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है 23 में एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण की गति ऊर्जा समान है, इनमें से किस कण की डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक कम होगी।
ठीक है, ये सवाल भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, सीधा ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर मार्क्स में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे आपको लगाना है जो डी ब्रोगली के जो फॉर्मूले होते हैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के जो फॉर्मूले होते हैं या दरवें तरंग दैर्ध्य के जो फॉर्मूले होते हैं वो होता है लैम्डा बराबर एच बाई पी, जहाँ पी संवेग। अगर आपको द्रव्यमान और वेग दिया जैसे सवाल नंबर 24 देख लो इसी का, तो ये फॉर्मूला बन जाता है एच बटा एम वी, या ऐसे आपका देखो पहले मैं सवाल नंबर 24 बताता हूँ। सवाल नंबर 24 आपका इस फॉर्मूले से होगा एम इंटू वी से, लेकिन यहाँ एम का मान 10 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना, 10 बटा 1000 कर लेना, 10 गुणा 10 का माइनस 3 कर लेना, तो ये इससे आपका 24 भी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला द्रव्यमान वेग के रूप में हो गया। ये फॉर्मूला आगे लिखे तो मैं एच बटा रूट 2m क्या आता है, तो यहाँ पे सवाल नंबर 23 में ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। और ये फॉर्मूला विभवांतर के रूप में आ जाता है लैम्डा बराबर h बटा वर्गमूल के अंदर 2m QV आता है, जहाँ Q आवेश आवेशित कण का और V विभवांतर, m द्रव्यमान और 2 है। तो यहाँ पे अपन ये फॉर्मूला 23 के लिए वाला सूत्र काम में लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखिए लैम्डा बराबर h बटा रूट 2m के। अब सवाल ध्यान से पढ़िए, सबका के तो क्या है गति ऊर्जा समान है, दो कांस्टेंट h कांस्टेंट, तो लैम्डा किस पर डिपेंड करेगा, सीधा सीधा द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, यानी इसमें जो लैम्डा होगा वो द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। अब जिसका द्रव्यमान कम होगा, यदि कम पूछ रहा है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे एक तो प्रोटॉन है एक अल्फा कण, तो अल्फा का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का 4 गुना होता है, मास ऑफ अल्फा वो प्रोटॉन का क्या होता है 4 गुना होता है। भाई प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन तो 1h1 होता है, और अल्फा क्या होता है, अल्फा 2He4 होता है, लेकिन कब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें 2He++4 होता है अल्फा। अल्फा में 2 होते हैं प्रोटॉन, 2 होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कम की जो अल्फा का द्रव्यमान ज्यादा है तो अल्फा की तरंग दैर्ध्य कम होगी, अल्फा की तरंग दैर्ध्य कम होगी। बात क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहीं पे बोल दिया इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे। सवाल नंबर 24 आपको बता ही दिया, लैम्डा बराबर एच बटा एम वी से होगा, लेकिन यहाँ m का मान क्या रखना है 10 ग्राम, यानी 10 गुना 10 की 3 किलोग्राम, इसको चेंज करके आप सोल्व करके मान रखना है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता रहता है। भाई क्वेश्चंस आप खुद करोगे, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, बाकी आप ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आप करना आराम से आपसे हो जाएंगे। बाकी अगर आपको इनका सॉल्यूशन देखना तो जो मेरे पुराने वीडियो है, चाहे तो आप इंग्लिश में देख सकते हो, आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। ये सारे क्वेश्चंस PYQ जी, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए लगभग ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 11 है मेरा इंग्लिश मीडियम का, वह आपको इनका सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा, आप देख लेना वहां पे। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। बाकी इन लोग मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस यहाँ पे कर लेना, बाकी क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको, वहां पे इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।